नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एडवांस मैथ में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे, जो कि हमारा पार्ट नंबर 18 है। इसी अनुसार दोस्तों हमने पार्ट वाइज आपके लिए एडवांस मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां जाके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही हल कराऊंगा और जिनको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों जितने भी एडवांस मैथ के प्रश्न पूछे गए आपके रेलवे के, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा ताकि आपके रेलवे, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम तक आप लोगों की बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाए और आपके जो एडवांस मैथ का डर है वो भी खत्म हो जाए। चलिए आज के हम अपने सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये प्रश्न। दोस्तों अगर देखें तो हमारा एनटीपीसी 30 मार्च 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिना किसी फार्मूले के आप लोगों को हल करना बताऊंगा। पहले प्रश्न को समझेंगे तभी समझ में आएगा कि प्रश्न में क्या करना है, तभी आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारों को 100 पौधे के रोपड़ से रोपा जाना है। पूरे मैदान को रोकने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखिए कैसे हल करेंगे। जो हमारा देखिए इसमें मैदान की बात की गई है। जो हमारा क्या होता है, मैदान का क्या होता है, हमारा मैदान जो होता है उसका परिमाप क्या होता है दोस्तों। हमारा जो मैदान होता है उसका देखें तो परिमाप हमारा क्या होता है। इस चीज़ को नोट जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। चलिए इसको बताते हैं। जो हमारा परिमाप होता है क्या होता है, 4a होता है। और इसी 4a में से ध्यान समझिएगा, हम जो परिमाप होता है 4a होता है, इसी में से 4 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, देखिए मैदान का जो आपका परिमाप होगा 4a होता है। हमारा जो किनारा a का मान दिया गया है 100 दिया गया है, तो देखिए हमारा 4 हो गया गुणे आपका कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और माइनस हम कितना कर देंगे, यहाँ से -4 कर देंगे। ठीक है, -4 क्यों करेंगे अभी आप लोग बता रहा हूँ कि -4 मैंने क्यों किया। देखिए इसको गुणा करेंगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, इसको गुणा अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाता है, कितना हो जाता है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 400। ठीक है 400 हो जाएगा। और इसमें से हम -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 396 हो जाएगा आपका, 396। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए 396 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ परिमाप में से वर्ग के शीर्षों पर पौधे के रोपड़ के दोहराव के कारण 4 घटाया गया है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर परिमाप में से वर्ग के शीर्ष पर पौधे के रोपड़ के दोहराव के कारण, पौधे के जो बोला गया रोपड़ के दोहराव के कारण इसमें से 4 घटाया गया है। और हमारा देखिए मैदान का जो परिमाप होगा 4a होगा, एक जगह हमारा 400 दिया गया है तो 4a करेंगे 400 में से इसीलिए 4 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि देखिए आपका एनटीपीसी 18 जनवरी 2017, 29 अप्रैल 2016, आरआरसी 2011 कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए ये। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। देखिए हमारा जो त्रिभुज होता है इसको हम क्षेत्रफल 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपका 2 तरीका कौन सा होता है, एक होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आपका क्या होता है आधार, और गुणे में क्या होता है आप लोगों की ऊंचाई होती है, इस तरह से निकालते हैं। लेकिन देखिए दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले यहाँ समझते हैं। यहाँ पे हमारा देखें तो ये कौन सा एक समकोण त्रिभुज है। देखिए हमारा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमसे कर्ण से यहाँ कोई मतलब है नहीं, तो हमसे क्या ज्ञात करना है। तो देखिए 1/2 आधार आपका कितना है 12 और ऊंचाई कितना है आपका 5 है। इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, आपका कितना आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। एक दूसरा टाइप है आप लोगों का जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपका जो अंडर रूट में होता है S-A आपका होता है S-B आपका S-C, इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमको पता है यहाँ पे
हमको आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते। हमारा कर्ण से कोई मतलब नहीं है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप दोनों टाइप से प्रश्नों को समझिएगा। जिस टाइप से आप लोग आसानी होती है उस टाइप से आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो ये प्रश्न है आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ये एडवांस मैथ का आप लोगों का बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप सारे प्रश्नों को जरूर नोट करिएगा ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन के आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये भी आपका एनटीपीसी 9 अप्रैल और 3 मई 2016 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूँ, प्रीवियस पेपर को करा रहा हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट भी से क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ताकि आपके एनटीपीसी और आरसी ग्रुप डी के लिए 100% प्रश्नों को एकदम सही साबित हो। एग्जाम में जाएँ तो आप लोग यहीं से प्रश्नों को देखने को जरूर मिलें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पहले पढ़ते हैं इसको। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया 3:2:1 है। यदि इसका आयतन दिया गया है 3072 है, घन सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे पता करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझ लिएगा। देखिए हमारा जो होता है, क्या पूछा, अनुपात है, अनुपात दिया गया है, लेकिन हमारा आयतन दिया गया है, तो हमको इसको क्या पूछा गया, इसकी चौड़ाई पूछा गया है। देखिए हमारा जो आयतन होता है, कमरे का आयतन क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो ये हमारा आयतन होगा क्या हो जाएगा, देखिए आयतन होगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुणे आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणे आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई। देखिए लंबाई कितना है, 3 है, ऊंचाई कितना है आपका, 2 है, आपका देखिए चौड़ाई 2 है और ऊंचाई कितना है, 1 है, तो हम इसी पे रखेंगे। और दोस्तों आप लोग एक बात और नोट करिएगा, जब भी रेशियो में होता है उसके साथ हम एक्स या कुछ भी लेते हैं, क्योंकि जब तक हम रेशियो के साथ प्रश्नों को हल करते हुए कुछ लेते नहीं तो वो अधूरा माना जाता है। देखिए इसको हल करेंगे, हमारा क्या होता है, आयतन निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो हमारा देखिए 3x गुणे 2x गुणे 1x, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा आपका 3072 के। 3072 के क्यों हुआ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ऐसा मैंने क्यों किया 3072 के, क्योंकि आपका जो ये 3072 है ये हमारा दिया गया है, 3072 है, ये आयतन इसका दिया गया है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको बराबर रखा। इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, x x x 3 बार है, तो हमारा 6x² बराबर कितना, ये क्यूब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 3 बार है। देखिए क्यूब हो जाएगा, क्या होगा हमारा यहाँ पे ये क्यूब होगा, आप लोग नोट जरूर करिएगा। ये हो जाएगा 6x³ बराबर क्या दिया गया है, हमारा 3072 दिया गया है। तो देखिए x³ बराबर क्या हो जाएगा आपका 3072 बटे में 6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, ये 30, ठीक है। उसके बाद कितना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 512। मतलब देखिए क्या आ गया हमारा x³ बराबर क्या आ गया आपका 512। आप ध्यान समझिएगा, x³ बराबर क्या आ गया 512। देखिए बता रहा हूँ, हमारा जो निकल के आया x³ का मान कितना आ गया 512 आ गया। तो x का मान कैसे पता करेंगे, हमारा देखेंगे 500 किसका क्यूब होता है। देखिए x बराबर हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए 8 गुणे 8 करेंगे तो 512 होगा, तो मतलब हमारा x बराबर क्या आ गया 8 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 8 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, चौड़ाई कितना है हमारा 2x है, मतलब 2 है, तो इसी को हम 8 को आपका गुणे 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 मीटर। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इस प्रश्न को नोट जरूर करिएगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें चौड़ाई पूछा गया है, कभी कभी आपका ऊंचाई पूछ लेगा या लंबाई पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को पता रहेगा कैसे लगाना है तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने आज के प्रश्न के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ये आपका जो है RRB सिकंदराबाद 2004 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 6 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर घन के आकार के कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए ये कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ज़रूर नोट करिएगा और इसको सेकंडों में हल करेंगे। इसका कुछ नहीं होता है, बस ये पूछा ही जाता है, बस इसको पता नहीं रहता स्टूडेंट को, इसीलिए स्किप कर देते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, हमारा क्या पूछा गया, आयतन पूछा, कितने घन काटे जा सकते हैं, ठीक है, कितने घन काटे जा सकते हैं। घन मतलब जहाँ घन दिखे वहाँ आयतन, जहाँ वर्ग दिखे वहाँ हमारा क्षेत्रफल, इस चीज़ को भी समझिएगा। तो हमारा इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे बड़े घन का आयतन। क्या निकालेंगे, बड़े
घन का आयतन, ठीक है, बड़े घन का आयतन, और बटे में हम क्या निकालेंगे, आपका जो है छोटे घन का आयतन निकालेंगे, ठीक है, छोटे घन का आयतन। तो बड़ा हमारा कौन सा है 6, तो क्या होता है इसका आयतन 6 गुणे 6, ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको काटेंगे 3 दूनी 6, फिर काटेंगे 3 दूनी 6, फिर काटेंगे आपका 3 दूनी 6, मतलब आपका कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो जाए 2 दूनी 4 4 दूनी 8। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो यहाँ पर देखने का जरूर मिलेगा, चाहे आपका आरआरसी का एग्जाम होगा या आपका एनटीपीसी 2000 अभी जो होगा 20 में, उसका भी पूछा जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को जरूर नोट करिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 5 है दोस्तों। देखिए एक ठोस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। ये आपका आरआरबी बिलासपुर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा गया है। देखिए आयतन कैसे निकालेंगे, हमारा जो आयतन हो जाएगा आपका हो जाएगा, अभी बताया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो हमारा देखिए लंबाई कितना है 6 है, ठीक है, लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है 4 है, ठीक है, 4 दिया गया है, आप लोग नोट करिएगा। और उसके बाद कितना है हमारा ऊंचाई कितना है 3 है, इसको गुणा करेंगे 4 3 12, 12 छंग कितना हो जाएगा आपका 72। 72 क्या होगा घन सेंटीमीटर होगा। देखिए जब भी आयतन की बात होगी घन में आएगा, क्षेत्रफल की बात होगी तो वर्ग में आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए सारे प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा, ताकि एग्जाम टाइम आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल हो दोस्तों, इसलिए आप लोग जरूर नोट करिएगा। दोस्तों हमने प्ले लिस्ट में एडवांस मैथ का दे दिया है लिंक, आप लोग वहाँ से जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए 100% बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए अब चलते हैं हम होमवर्क के प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा होमवर्क का प्रश्न, आप लोग इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। और जिनको नहीं पता है दोस्तों, हमारा पार्ट नंबर 18 देखेंगे उनको ज़रूर पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा। चाहे आपका एडवांस मैथ का हो या रेलवे के जो मैथ हुए हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया, आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक हो गया या आपका व्हाट्सएप हो गया, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं जरूर भेजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।